राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बरकछा मिर्जापुर में आ रहे हैं, कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? हम लोग बम्पर स्वागत करेंगे और तन मन धन से स्वागत करें। इतनी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगी, आप लोग देख रहे हैं चैनल के माध्यम से कि जहां मेरा मार्केटिंग टूट जा रहा है। हाँ, तो देख लीजिए, आप समझ लीजिए, आप बताना नहीं पड़ेगा, अपनी औकात को देख लीजिए और अब इस कलयुग के कृष्ण भगवान का औकात देख लीजिए। गीतों के माध्यम से बताइए कैसे स्वागत करेंगे आप? बता रहा हूँ कि नभ से बरसल सुमनवा, अरे नभ से बरसल सुमनवा, अरे बहार आई कि नभ से बरसल सुमनवा, अरे बहार आई। आप आए अतिथि सिंगारिया कि भैया अखिलेश का ससनवा, कि भैया अखिलेश का ससनवा, अरे घर आंगनवा चमके नाम, कि भैया अखिलेश का ऐलान कर रहे हैं चैनल पर अपने कि अगर मैं यहाँ से जीत जाऊंगा और मेरा सरकार बन जाएगी तो मैं सिफारिश करके पैरवी करके और यूपी 63 की जितनी गाड़ियां हैं उनका टोल प्लाजा खत्म कर देंगे। मझवा लोग सब क्षेत्रवा के भाई जितिया रमेश भाग जग जाई, अब विरोधियन के हवा कर साइकिल का बटन दबावा कर, साइकिल का बटन दबावा कर। और बता रहे हैं साथियों नमस्कार, मैं सुनील। आज हमारी मौजूदगी है कछवा में, विधानसभा है मझवा, और हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के मिर्जापुर विधानसभा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के विधानसभा अध्यक्ष जमुना प्रसाद यादव, बिरहा गायक हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे कि जब से मिर्जापुर की सीट बदली है, जब से बागी सांसद रमेश बिंद को मिर्जापुर से प्रत्याशी बनाया गया है समाजवादी पार्टी से, तब से पूरे यूपी में हलचल मच गई है। और उसी मुद्दे पे गीतों के माध्यम से बात करेंगे। सबसे पहले आपका फॉर इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद आपको। और मिर्जापुर परिचय बता दीजिए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मेरा परिचय है जमुना प्रसाद यादव, जो कि बिरहा गायक और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष। और मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे ज़िले में नहीं पूरे पूर्वांचल में भूचाल आ गया है और अनुप्रिया जी का पूरा वो जमीन हिल चुका है। क्या लगता है जो इस समय मिर्जापुर में माहौल चल रहा है, क्या कहेंगे? मेरा प्रत्याशी जीतेगा। कितना वोटों से? अरे 1.5 लाख से कम से कम। थोड़ा गीतों के माध्यम से आप बताइए, और मिर्जापुर के जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? मिर्जापुर की जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि हमारे प्रत्याशी महोदय का इंतजार कर रहे हैं कि जीतने के लिए बधाई देने का वो पात्र बन गए हैं। उन्होंने अपने मन में बसा लिया है कि हम अब जैसे अखिलेश जी के परपक्ष में अपने विधान जो कि सांसद प्रत्याशी रमेश बिंद जी हैं उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। तो कोई गीतों के माध्यम से बताइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश देखने को मिल रहा है और किसी अन्य पार्टी में नहीं देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? अपने गीत से मैं बधाई देने का पात्र और बता रहा हूँ कि हमारा सांसद जो रमेश बिंद जी हैं, भूतपूर्व सांसद है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का सांसद बनकर आएंगे। और मैं उनके बारे में एक गीत सुना रहा हूँ कि मझवा लोग सब क्षेत्रवा के भाई जितिया रमेश भाग जग जाई, अब विरोधियन के हवा कर साइकिल का बटन दबावा कर, साइकिल का बटन दबावा कर। और बता रहे हैं कि यह सुन भैया अब नेक दीनवा, अरे नेक दीनवा बनी है पीएम करी है, अरे अखिलेश जग में कमवा। जय अखिलेश जी हमारे प्रधानमंत्री बन जाएंगे और हर लोगों का गरिमा बढ़ जाएगा, हर लोगों का अधिकार मिलेगा और हर लोगों का सम्मान मिलेगा। और जो कि हम लोगों के भी जो कि सम्मान की लड़ाई है और एक जो कि हम लोगों का अधिकार छीना जा रहा है और हम लोगों का जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, सारी चीज लोकतंत्र को धज्जियां उड़ाई जा रही, उनको बचाने के लिए हमारे अखिलेश जी और पूरी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी आप लोगों के बीच में अपनी पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं। और क्या मैं बता रहा हूँ, जो ये मुजरा पे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, ये मुजरा को कैसे कहते हैं आप? अब मुजरा उनको समझ आना चाहिए, मुजरा कोई मामूली बात नहीं है। कलाकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो देख रहे हैं कि कलाकार इस समय पूरे पूर्वांचल में तहलका मचाए, समाजवादी पार्टी के कलाकार, उनको इस बात की गलानी हो रही है। वो समझ रहे हैं कि कलाकार को बेइज्जत किया जाएगा तो वो लोग पीछे हट जाएंगे। लेकिन समाजवादी के जो कलाकार और सिपाही जो कार्यकर्ता हैं बहुत जो है कि जुझारू होते हैं,
कभी अपना कदम पीछे नहीं हटाते हैं। जो हुआ कि हिंदुस्तान के से बोला जाता है कि हिंदुस्तान का कदम आगे बढ़ता है लेकिन पीछे नहीं बढ़ता है, तो वैसे ही समाजवादी के पार्टी के कार्य जो कि जितने कार्यकर्ता हैं और कलाकार हैं, और प्रधानमंत्री को मालूम कहाँ है, वो तो केवल हम कहना नहीं चाहते लेकिन 400 पार का नारा अभी मिर्जापुर में आए थे, 26 तारीख को 400 पार का नारा लग रहा है। हर एक कार्यकर्ता के जुबान पे अगर 400 पार का नारा है तो इसको कैसे देखते हैं, और अनुप्रिया पटेल जी के सामने कितनी बड़ी चुनौती रहेगी आप लोग की? बहुत लंबा, बहुत चुनौती है। मैं बता दी आपसे ना, नहीं कोई कैसा चुनौती आप लोग महसूस कर रहे हैं? कुछ रहेगा चुनौती कि कुछ नहीं रहेगा? नहीं, चुनौती तो बम्फर रहेगा। और उनको जो उनके दिल में अहंकार है, वो अहंकार को हम लोग सिमेट देंगे। अच्छा। उसका उनकी अहंकार चकनाचूर हो जाएगी। और जो 400 सीटें नहीं मिली और 100 से 150 तक उनकी सीट होगी। अच्छा, बीजेपी 100 से 150 बस। जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं वो आप लोग भी कह रहे हैं। अरे भाई हमको और मिर्जापुर के लिए अनुप्रिया पटेल जी बोल रहे हैं कि हम बहुत विकास किए हैं, अभी तक मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज बना, पुल बना, बहुत कुछ हुआ, उसको कैसे तो पुल कैसा काट कैसे निकालेंगे? पुल आप? किसकी देन था? क्या बताइए? हमारे शिवशंकर यादव जी जो कि जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, इसी गांधी इंटर कॉलेज में की मैदान में नेताजी उतर रहे थे और 2 सीढ़ी बची हुई थी, मंच का 2 सीढ़ी अच्छा, बचा हम हुआ था। जिस जगह उपस्थित है कछवा में अनुप्रिया पटेल का कोई काम हुआ क्या? और कछवा में कौन सा कार्य हुआ? अरे उनका जो है कि देखिए, वो बिजली विभाग का जो वो दिया गया है, पावर हाउस दिया है, शिवशंकर यादव जी दिए हैं, जो अखिलेश जी के सरकार में दिए थे। और भटौली का पुल हमारे नेताजी ने दिए हैं, चुनार का पुल नेताजी ने। तो बोलती है कि हम किए हैं। नहीं, केवल जो आप जानते हैं, चुनार, भटौली और बेलवन और ये सब जो पुल बना है, ये सब कोई बात नहीं है। पंखा खोसने वाले अपना नाम कमाते हैं, खाने वाले अस्थायी तरीके से बैठते हैं। अच्छा, ये नहीं, अब वापस मुद्दे उसी पर हम आते हैं। और ये जो आपके नेता बोल रहे हैं रमेश बिंद जी कि हम जीएसटी खत्म कर देंगे, उसके बाद एक यूपी 63 का टोल टैक्स खत्म होगा, क्या ये खत्म होगा कि क्या ऐसे केवल बार ऐलान कर रहे हैं चैनल पर अपने कि अगर मैं यहाँ से जीत जाऊंगा और मेरा सरकार बन जाएगी तो मैं सिफारिश करके, पैरवी करके, और यूपी 63 के जितनी गाड़ियाँ हैं उनका टोल प्लाजा खत्म कर देंगे। टोल टैक्स? हाँ, टोल प्लाजा जो होता है टोल टैक्स को खत्म कर दे, फिर ही जाएंगे और फिर ही आएंगे। अच्छा, ये गायक हैं आप, ये खटाखट जो आ रहा है 8500 बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, सब लोग बोल रहे हैं आपके पार्टी, इसे कैसे देखते हैं? आप जानते थोड़ा हैं, गीतों के माध्यम से खटाखट मैं बता रहा हूँ, बताइए। आप एक बात आप जान रहे हैं कि हमारी सरकार जो कही, चाहे वो अखिलेश जी की सरकार रही, चाहे नेताजी थे, जो बात उन्होंने कहा वो अपने वादे को पूरा किया। और ये झूठी सरकार नहीं है कि हम कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। थोड़ा खटाखट में बताइए। अब खटाखट क्या के, इनका भाषा खटाखट है। और नहीं, ये आपके राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए सालाना खटाखट मिले, इसमें कुछ तो सही कह रहे हैं भाई कि आपके खाते में आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा मैसेज पे खटाखट की, जो आपका 1 लाख रुपए आपके मोबाइल में, आपके खाते में अब खटाखट बन गया है। अच्छा, और कोई गीत हो तो थोड़ा गीतों के माध्यम से मिर्जापुर की जनता बता रहे हैं, बताइए कि भैया अखिलेश का ससनावा, कि भैया अखिलेश का ससनावा, अरे घर आंगनवा चमके नाम, कि भैया अखिलेश का ससनावा, घर आंगनवा चमके नाम। कैलन का कि पंछी गावे डाली डाली, घर घर होली अवर दिवाली, हो रामा घर घर होली अवर दिवाली, कि झूमे। अखिलेश जी की सरकार में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं था, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई इंसान हो, खुशहाली था। बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, 100 नंबर, एम्बुलेंस, सारी सिस्टम हमारे अखिलेश जी ने दिए। और अगर सरकार बनेगी तो जो कहा कि 8500 देंगे और बिजली माफ़ कर देंगे और सारी व्यवस्था देंगे, किसानों की जो कि वो सब माफ़ कर दें। जो 45 किलो चोरी हुआ है, 5 किलो चोरी किया है, 50 किलो हो जाएगा। 50 में 10 किलो बोल तो रहे हैं कि 10 नहीं, किलो हर पंचवर्षीय में 5 किलो, फिर 50 हो जाएगा, किलो हो गया। नहीं बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और मेरे नेता ने कहा है कि आप 5 किलो देते हैं, मेरा दिन था तो मैं 10 किलो दूंगा और वो पौष्टिक आहार दूंगा। जो राशन बड़े लोग, आटा और डाटा सब फ्री मिलेगा। आटा और डाटा सब फ्री मिलेगा। मैं बता रहा हूँ कि झूमे धरतिया, कि झूमे धरतिया गगनवा, कि झूमे धरतिया गगनवा, अरे घर आंगनवा चमके ना, कि झूमे धरतिया गगनवा, अरे घर आंगनवा बिहसे ना। अखिलेश जी की सरकार में पूरा
घर अंगना चमकत रहते, तीज त्यौहार मालूम चलता रहे। लेकिन बीजेपी की सरकार में ना दिवाली पता चला, न जो कि आपका खिचड़ी का त्योहार पता चला। अरे वो बोलते हैं कि होली दिवाली पे फ्री सिलेंडर मिल रहा है। सिलेंडर से आप क्या लोग इतना नहीं, बड़ा आरोप कैसे क्या लगाते हैं? सिलेंडर लेकर आग लगाकर मरना है? आपके घर में, आपके शरीर में बाडल नहीं है, केवल बॉडी खड़ा करने से कुछ मतलब निकलेगा? आपके शरीर में ब्लड नहीं है और ये बाटल केवल खड़ा कर देंगे मालूम हो जाएगा? सिलेंडर से क्या मतलब होता है? अरे भाई उसके साथ साथ चाहेगा व्यवस्था भाई घर 5 में। किलो राशन भी तो मिल अरे रहा है। आप तो राशन बजड़ी खाएंगे मर जाएंगे आप जानते हैं। चावल और गेहूं मिल रहा है। अरे तो फिर बजड़ी की गर्मी के महीना में जाड़ा में नहीं मिला। जाड़े में अगर बजड़ी मिलता तो जाड़े में लोगों को फायदेमंद होता। लेकिन आप बजड़ी कहाँ, गेहूं मिल रहा है? नहीं, बजड़ी भी दिए थे आप। बजड़ी भी मिल रहा है। अरे आप महोदय जी ध्यान दिए। और आप एक बात सुन लीजिए, कल अमित शाह जी आए थे चोलापुर में। मैं पत्रकारों के माध्यम से बता देना चाहूँगा, आप पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे आप? पत्रकारों को बेइज्जत किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अच्छा, कल दिखा जाएगा कुछ चैनल पर जो कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जो मीडिया प्रभारी, जो मीडिया के लोग ने अपना वो वहाँ का जो ले रहे थे फोटो और सारे सिस्टम ले रहे थे, उनको नागवार लगा कि हमारी भीड़ को ओपनिंग कर देंगे, कि जो कि बीजेपी में भीड़ नहीं है और बीजेपी हवा हो गई है, इसलिए उनको नागवार लगा। और बीजेपी के कुछ रखेल मीडिया प्रभारी, उन्होंने अपने ही पत्रकार को बेइज्जत करने का काम किया। तो ऐसी प्रक्रिया चले, बीजेपी हताश हो चुकी है और बीजेपी सोच रही है कि इस तरह से दबंगई करेंगे। और दबंगई की सरकार है, दबंगई के लोग हैं, तो उन चाह रहे कि उन लोगों को भगा दिया जाएगा। तो हम लोग अपने जो जितनी गलत किए हैं उसको तोपना चाहते हैं। और कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बरकछा मिर्जापुर में आ रहे हैं, कैसे स्वागत करेंगे आप लोग? हम लोग बम्फर स्वागत करेंगे और तन मन धन से स्वागत करें। इतनी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगी, आप लोग देख रहे हैं चैनल के माध्यम से कि जहां मेरा मार्केटिंग टूट जा रहा है। हाँ, तो देख लीजिए आप, समझ समझ लीजिए, आप बताना नहीं पड़ेगा, अपनी औकात को देख लीजिए। और अब इस कलयुग के कृष्ण भगवान का औकात देख लीजिए। गीतों के माध्यम से बताइए कैसे स्वागत करेंगे आप? बता रहा हूँ कि नभ से बरसल सुमनवा, अरे नभ से बरसल सुमनवा, अरे बहार आई, कि नभ से बरसल सुमनवा, अरे बहार आई, आप आए अतिथि सिंगार छाई, आप आए अतिथि कि भैया अखिलेश का चमके दुनिया में बाटई गरीब का नाज हो, कि अरे सब कर जवान के शान भइल, कि आज नभ से बरसल सुमनवा सिंगार आई। नेताजी हमारे ऐसे हैं, जिस धरती पर कदम रखते हैं पूरा पूर्वांचल हिल जाता है और पूरा जिला उमड़ पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। और जिले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जितने पूरे पूर्वांचल के लोग इतना हावी हो जाएंगे कि बैरिकेटिंग भी टूट जाएगी कल बरकछा में। और मोदी जी का रैली आप देख लीजिएगा, और एक मेरे अखिलेश यादव जी का रैली देख लेना। प्रियंका जी बनारस में आई थी, इन्होंने अपनी चालबाजी लगा दिया। 7 किलोमीटर का जो एक रोड शो था, इन्होंने सोचा कि सिर करैया सूटना है और इतनी तादाद में भीड़ हो जाएगी। नहीं, हम तो वहाँ पे उपस्थित थी, भीड़ थी ना, 50,000 लेकिन कितने में? लोकलिटी भीड़ थी, कोई पैसे किराए की भीड़ नहीं थी। जो सांसद प्रधान हैं उनके क्षेत्र में बहुत भीड़ थी। नहीं तो किराए की भीड़ नहीं थी, मौजूद थे वहाँ, किराए की भीड़ नहीं थी, कोई किराए की भीड़ नहीं थी। अपने दिल के चहेते थे, जिनके दिल में दर्द है वो लोग थे वहाँ पर। तो आप समझिए, उनको ये सोच रहे थे कि अगर हम ऐसा कर देंगे और ये लोग ऐसा फोकस में आ जाएंगे तो हमारा सम्मान डूब जाएगा। उस सम्मान के बचाने के लिए अपना प्रशासन लगा दिए और अपने नियम को लगा दिए कि आप यहाँ से नहीं वहाँ से जाइए। इन्होंने 2 किलोमीटर का रोड शो कराया, और अगर 7 किलोमीटर रोड शो का था तो कम से कम 7 लाख जनता होती प्रियंका और डिम्पल यादव जी के साथ में। आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि जो आपके इंडिया गठबंधन का ये संकल्प पत्र जारी हुआ है, किसानों का कर्ज माफ, क्या क्या पूरा करेगा इंडिया गठबंधन? सारी की सारी चीजें पूरा कुछ बताइए, दीजिए, कुछ बता दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने बता दिया कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा और भूमिहीन किराएदार छोटे एवं सीमांत किसानों को 5,000 रुपये प्रति पेंशन दिया जाएगा। और जो कि आप बता दिया कि राशन के लिए उन्होंने बोला है कि राशन 5 किलो से 10 किलो किया जाएगा और पुष्टाहार जो कि दिया जाएगा, और वो डाटा भी फ्री दिया जाएगा। डाटा तो फ्री दिया सारा दिया जाएगा, बिजली माफ कर दिया जाएगा, घरेलू माफ कर दिया जाएगा, किसानों का भी। तो बताइए, सारी व्यवस्था दी जा रही है। और जो उन्होंने कहा, एक धरती पुत्र मुलायम सिंह थे, जिनके बेटे हैं अखिलेश यादव जी ने, जो नेताजी ने कहा, उन्हीं के करनी और कथनी को पूरा करने का काम अखिलेश जी करते हैं।
ये थे बिरहा गायक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे बिरहा गायक, विधानसभा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। और फिर मिलते हैं हम किसी सर्वे में या तो फिर किसी कलाकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।